नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का किताब और आज का डिस्कशन खदीजा रदी अल्लाहु अन्हा का बिज़नेस मॉडल और हमारी बहनें। और शायद टॉपिक बड़ा दिलचस्प नज़र आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक सबक है। आमतौर पे मैं सुनता हूँ और आप भी शायद जानते होंगे, लोग कहते हैं खदीजा बिज़नेस वुमेन थी, इसलिए हमारी औरतों को भी बिज़नेस करने की इजाज़त है। कुछ लड़कियाँ तो दुकानें चालू कर देती है, कुछ लड़कियाँ कॉरपोरेट में जॉब ले लेती है। और जब पूछा जाता है भाई क्या है ऐसा, भाई कहते कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी आइडियल है। ऐसा होता है। अब हम देखेंगे क्या खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने इस तरह से कारोबार करती थी। उस ज़माने में कारोबार करने वाले को ताजिर कहा जाता था, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो खुद कारोबार करता हो, या वो खुद बिजनेस करे, माल लावे या बेचे। ये सारी एक्टिविटीज़ एक ही अम्ब्रेला के नीचे आती थी, बिजनेस। लेकिन आज टर्म्स अलग अलग हो गए। आज इन्वेस्टर अलग कैटेगरी है, आज कारोबार करने वाला अलग कैटेगरी है, आज प्रोड्यूसर अलग होता है, मैन्युफैक्चरर अलग होता है, वो भी बिजनेसमैन है, और आज रिटेलर डीलर अलग होता है, वो भी बिजनेसमैन है। तो आज बिजनेस में कई कैटेगरीज आ गई है। लेकिन क्योंकि हमने सुना है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ताजिर थी, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। और कभी कभी एक नोबल पर्सनैलिटी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी औरत के नोबल पर्सनैलिटी को हम मिला देते हैं आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ दिस इज़ लिटिल डेंजरस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का बिजनेस मॉडल क्या था। ये खुद माल खरीदने नहीं जाती थी, न ही माल बेचने जाती थी, फिर भी ताजिर थी। एक्चुअली शी वॉज एन इन्वेस्टर। आज के ज़माने से वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगी। शी यूज टू चूज़, पसंद करती थी, चूज़ करती थी ऐसी शख्सियत को जो ईमानदार हो, एफिशिएंट हो, और उनको पैसा देती थी ताकि वो माल खरीदे और वही माल बेचे। यमन से खरीदो, सीरिया जाके बेचो, लौटते वक्त सीरिया से माल लेकर आओ, मक्का में बेचो। इस तरह से वो स्पॉन्सर करती थी, और ये स्पॉन्सर की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके तरफ से तिजारत करते थे। और नतीजा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तिजारत में खूब बरकत हुई। अल्लाह के रसूल ईमानदार भी थे, अमानतदार भी थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही साथ इफ़िशिएंट थे, होशियार थे बिजनेस में। तो जब माल बिकता था, दोनों आधा आधा मुनाफा बांट लेते थे। तो शी वॉज एन इन्वेस्टर। अब इसको दलील समझकर हमारी कुछ बहनें अगर ये सोचती हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना जायज़ हो गया, तो थोड़ा सा मैं आपको आगाह कर दूं, ये आपकी आखिरत के लिए, आपकी हया के लिए एक ख़तरा है। इट कैन बी डेंजरस फॉर योर आखिरा। क्यों? इसलिए कि जब आप एक ऐसे माहौल में जाते हो जहां नॉन महरम बहुत ज़्यादा है, हर एक शख्स परफ्यूम लगा कर आता है, बन ठन कर आता है, हर आए दिन पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, और हैप्पी बर्थडेज़ होते हैं, और कुछ ना कुछ गैदरिंग्स होती हैं। ना महरमों से हाथ मिलाना पड़ता है, उनके साथ गाड़ी में बैठकर अकेले जाना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर ना महरमों के साथ पूरा दिन रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हिजाब के एतबार से सही नहीं है। खदीजा का एग्ज़ाम्पल लेने के बाद, उनकी मिसाल लेने के बाद अगर हम ये करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के यहाँ ये दलील नहीं चलेगी। फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी है ना, आज के तारीख में उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है, एज एन इन्वेस्टर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, है कि नहीं, या एज अ स्पॉन्सर ऑफ ए बिजनेस, या बैकडोर बिजनेस। मैं समझाता हूँ कि अगर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट है आपके भतीजे के पास या भांजे के पास, या आपका शौहर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, आप उसमें ताउन कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका थोड़ा मुनाफा रखिए, या आप जो है उसमें ताउन कीजिए और कमीशन ले लीजिए। एक तो ये तरीका आपकी आमदनी का, घर बैठे बगैर हिजाब को तोड़े,
या आप ऑनलाइन सेलिंग बाइंग कर सकते हो। आज ऑनलाइन की वजह से जितना खतरा मुसलमानों की औरतों को, मॉडेस्ट औरतों को इंटरनेट पे जितना खतरा था, इंटरनेट पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ गई हैं, प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए ई कॉमर्स के, कि बहुत सारी मुसलमान की औरतें आज अपना चेहरा दिखाए बिना, ना महरमों के साथ इंटरेक्ट किए बिना अपना कारोबार चला सकती है, और हज़ारों के तादाद में चलाती है। लाखों डॉलर्स का टर्नओवर होता है कई लोगों का, लेकिन पर्दे का एहतमाम करते हुए। तो आप भी इस तरह से, हमारी बहनें जो हैं वो ये कोर्सेज, जिस तरह से कोर्सेज चला सकती हैं, सिखा सकती हैं, उसकी फ़ीस ले सकती हैं, बगैर पर्दे पे आए आप अपना कोर्स बनाओ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर या मैथ्स के ऊपर या कुकिंग के ऊपर, आपको स्क्रीन पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाइए, आप उसे लिंक दीजिए, अपनी आवाज़ रख सकते हो या किसी और की आवाज़, और उसे बेचिए, या आप ऑनलाइन टीचिंग कीजिए, या कपड़े के शौकीन हैं आप तो किसी के कपड़े की एजेंसी ले लीजिए और बेचिए। आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और आपको कमीशन पे आपकी इनकम शुरू हो सकती है। एक तो ये चीज़ है। नंबर 2 कि अगर आपके पास पैसा है तो आप यकीनन इन्वेस्ट कीजिए, माल खरीदिए और बेचिए ऑनलाइन पे। एक छोटी सी वेबसाइट बन जाती है $400-500 में, बस मैक्सिमम 30-35 हज़ार में आपकी एक बेहतरीन वेबसाइट बन जाएगी। उसमें आपके प्रोडक्ट की तस्वीर डालो, अब वो वेबसाइट के लिंक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग पेजेस पे आप शेयर करते रहो, लोग देखते रहेंगे, इंक्वायरी आती रहेगी, आप बेचो। आज इंटरनेट पे जितना सेलिंग होता है शायद उतनी दुकानों में नहीं जाता। जब मॉल में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि मॉल खाली पड़े हुए हैं, लोग आते नहीं हैं, लोग आज इंटरनेट से खरीदते हैं। यहाँ तक कि शादी के जोड़े लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जैसे महंगे जोड़े भी आज लोग ऑनलाइन पे खरीदते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी बहनों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। हिजाब का एहतमाम करते हुए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिजाब का एहतमाम हो। तो बहुत सारी बहनें जो कॉर्पोरेट में काम करती है, इनकी सैलरियाँ 20-25 हज़ार है, तो शायद झिझकती होगी जॉब छोड़ने से। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, तकवा रखेंगे, अपने हया की हिफाजत करने के लिए आप जॉब छोड़कर कारोबार शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह इसमें आपको बरकत देगा। मेरे जो कोर्सेज है ना, बिजनेस लर्निंग कोर्स, शायद जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, इस कोर्स में मैं जनरल बेसिक्स कारोबार का सिखाता हूं। एक कारोबारी शख्स सोचता कैसे है, डिसाइड कैसे करता है कि ये बिज़नेस करूं, कैसे वो चुनता है, उसके बाद वो क्या करेगा। बिज़नेस शुरू होता है दुकान शुरू करने से पहले, और बिज़नेस चालू रहता है दुकान बंद करने के बाद भी। ये सारे टिप्स, स्किल्स, जिसको आमतौर पे मैं लाइफ स्किल्स कहता हूँ, वो मैं सिखाता हूँ। मेरे वीडियोस 21 वीडियो लेसन्स है, 21 वीडियो लेसन्स। इसको आप सीखें, देखिए, अपने नोट्स बनाइए और छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कारोबार शुरू कीजिए। और मेरे लिए दुआ करना भूलिएगा मत। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों की दुआएं हम पढ़ते हैं यूट्यूब पे मेरे टॉक्स के नीचे, और i+ चैनल पे मेरे टॉक्स के नीचे लोगों की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं, कारोबारी जो लोग तरक्की करते हैं मेरी वीडियोस देखकर कारोबार में, इनकी दुआएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानिए मैं दिन में 4 दफ़ा जाता हूँ क्या किसने दुआएं दी मुझे। इसलिए जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, मेरी आमदनी भी होती है और मुझे दुआएं भी मिलती है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए, ये बिज़नेस कोर्स आप कर लीजिए इंशाल्लाह। मैंने उसे बहुत अफोर्डेबल रखा है, आपकी ताकत से ज़्यादा नहीं महंगा है, आपके मोबाइल से सस्ता है। आपके ईद के जोड़े कपड़े, शलवार, कमीज़, जूते, पर्स, परफ्यूम, इसको मिलाओ तो शायद मेरा कोर्स ज़्यादा मुफीद होगा। जो फीस आप मुझे देंगे वो शाम तक खर्च हो जाएगी दूध के बिल में या इलेक्ट्रिक बिल में, लेकिन जो मैं उसके बदले में आपको दूंगा, बिजनेस का तरीका, स्किल्स, वो आपके साथ लंबे अरसे तक चलेगा। आपकी एक लाइन बन जाएगी, आपकी एक एम्पायर बन जाएगा, और आप अपने बच्चों को भी वो कारोबार दे सकते हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या मेरी फ़ीस ज़्यादा है, क्या आपका मुनाफा ज़्यादा है? श्योर आपका मुनाफा ज़्यादा है। तो मिलते हैं मेरे बिजनेस लर्निंग कोर्स में, आप एनरोल कीजिए।
यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी सीखिए और अपनी रोज़ी कमाना शुरू कीजिए, बैठे मत रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।